अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बड़ा ही संजीदा मौजू कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फिल्मों ड्रामों का माशरे पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि अरसे दराज से भारत में फिल्मों को लेकर क्रेज देखा जाता है। पहले फिल्म ही तो एक जरिया हुआ करता था। पहले फिल्मों में अक्सर विलन को पठानी लिबास में दिखाया जाता था। किसी मखसूस इलाके को काली चौकी जैसा नाम देकर बादशाह पाशा अब्दुल शेर खान जैसे नामों के मातहत गैर कानूनी कामों को चलाने वाले इस तरह की तस्वीर पेश की जाती रही। पर फिल्मों को फिल्मों ही की तरह या फिर एक एंटरटेनमेंट की तरह आवाम उस वक्त देखती रही। लेकिन यहाँ भी एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश उस वक्त भी होती रही जो आवाम की नजरों से ओझल रहा। अब जाहिर है कुछ उर्दू फिल्में इस वक्त भी बनती रही, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। फिल्मों में प्यार मोहब्बत की कहानियों की जगह खून खराबा दिखाया जाने लगा और यही तस्वीर अब बदलकर हिंदू मुस्लिम नफरत तक पहुंच चुकी है। प्रोपेगेंडा फिल्मों की इस दौर में एक और फिल्म मुल्क में नफरत की दरार को और गहरी करने के लिए आई है, जिसका नाम बंगाल फाइल्स है। पुराने जख्मों को कुरेद कर मौजूदा हालात को आलूदा करना, यही इसके पीछे का मकसद है। प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के पीछे हुकूमत भी है और ऐसी कहानियां पेश की जा रही है जो कभी लिखी नहीं गई, पर इल्जाम मुसलसल मुसलमानों पर लगाया जाता रहा। गणेश का त्योहार धूमधाम से सरकारी दफ्तरों में मनाया जा रहा है, पर क्या ईद मिलाद सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता? कहने को बहुत कुछ है, इसके बावजूद तमाम बुराइयों के लिए एक ही समाज को जिम्मेदार ठहराया जाता है और यही बात को नक्श किया जा रहा है। बहरहाल 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन के नाम पर फसाद हुआ। जाहिर है उस वक्त मुस्लिम लीग की जानिब से डायरेक्ट एक्शन का ऐलान भी किया गया था, ऐसा बताया जाता है। 5000 से 10,000 लोग कलकत्ता में उस वक्त मारे जाने की बात कही जाती रही। बंगाल फाइल्स में 2 नेशन थ्योरी 2 संविधान के तहत पेश किया गया, मुसलमानों के लिए एक और हिंदुओं के लिए एक। इस तरह अगर मौजूदा हालात में भी देखा जाए तो गैर कानूनी घुसपैठ या वक्फ बिल को लेकर इसी तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, कहना गलत ना होगा, क्योंकि नफरत के पीछे साजिश होती है जो पुराने जख्मों को कुरेद कर उसे लहूलुहान करने की फिराक में कुछ लोग हमेशा रहे। आजादी के पहले या आजादी के बाद अब तक गांधी और जीना के बीच का तनाव आज की तारीख में पेश करना कुछ लोग चाहते हैं, जिन्हें आज की सियासत में फायदा पहुंचने वाला है। और वो लोग कौन है सभी जानते हैं। इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स, ताशकंद फाइल्स, केरला स्टोरी, तमाम फिल्मों में एक समाज को लेकर आम हिंदुओं में नफरत को पैवस्त करना यही मकसद रहा, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। पहले फिल्में कुछ हद तक ही क्यों ना हो समाज का आईना बनकर समाजी मसाइल को पेश किया करती थी और उन्हें बेदारी लाना चाहती थी। आर्ट फिल्में और कमर्शियल फिल्में इस तरह की तकसीम भी हुआ करती थी। भले आर्ट फिल्मों के जरिए कमाई कम होती थी, लेकिन समाज में दख्त मसाइल को पेश भी किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे से और खासकर मोदी हुकूमत से मुस्तकिल नफरत परोसने का कारोबार तेजी में चल रहा है। बंगाल फाइल्स के उन पुराने दंगों को अब दिखाकर मौजूदा दौर की भीड़ को एक तरह से उकसाने का काम किया जा रहा है। यकीनन कुछ गलतियां तारीख में हुई होंगी, कुछ हकाइक तारीख में होंगे, लेकिन अब उन्हें कुरेद कर जख्म को गहरा ही बनाया जा सकता है। हासिल कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह मुल्क के हालात बनते जा रहे हैं, खुद वजीर आजम अब मोदी चीन के दरवाजे पर जा पहुंचे। ट्रंप से दूरियां बढ़ चुकी हैं, मुल्क गरीबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, रोजगार नहीं है, कारोबार ठप हो रहा है, धर्म के नाम पर नफरत का बाजार लगाया जा रहा है और इन तमाम को मरकजी हुकूमत की हिमायत हासिल हो रही है। तभी तो स्कूल की फीस को बढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है और नफरती फिल्मों को टैक्स फ्री किया जा रहा है, ताकि लोग देखकर इसी तरह की ज़हनियत उनके अंदर बैठ जाए। मतलब मुल्क हमेशा नफरत की आग में जलता रहे, यही मकसद तो है। तभी तो मुस्तकिल नफरती फिल्मों को बार बार लोगों के सामने लाया जाता है। जिस वक्त बंगाल में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर हजारों लोग मारे जा चुके थे, उस वक्त भी जानबूझकर सरकारी छुट्टियां दी गई थी ताकि भड़काऊ और नफरती बयान लोग सुनकर फसाद का हिस्सा बने। ऐसा नहीं कि यह फसाद यूं ही नहीं होते। अगर डायरेक्ट एक्शन पर पुलिस भी डायरेक्ट एक्शन लेकर फसादियों को रोकती तो शायद बहुत कुछ तस्वीर बदल जाती। लेकिन सियासी लीडरों की शय पर ही तमाम फसादात को अंजाम दिया जाता है, जिसकी मिसाल गुजरात में भी देखी जा चुकी है और दी जा सकती है। मुसलमानों के कत्लेआम को रोका जा सकता था, लेकिन जैसे बाबू बजरंगी ने बता के पुलिस को हुक्म ही दिया गया था कि 3 दिन तक किसी तरह की कोई कार्रवाई न की जाए। लिहाजा बंगाल फाइल्स के कत्लेआम की भी अपनी तारीख है, जिसमें सियासतदान का किरदार अहम रहा है। द कश्मीर फाइल्स, जिसमें हिंदू पंडितों के कत्लेआम की कहानी बताई गई। द केरल स्टोरी में लव जिहाद पर छोटी कहानी पर मबनी फिल्म को पेश किया गया। अब द बंगाल फाइल्स को लाया गया है। प्रोपेगेंडा फिल्मों को हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ा जा रहा है। टाइम मैगजीन और न्यू लाइन्स मैगजीन की रिपोर्ट कहती है कि बॉलीवुड अब बीजेपी के करीब आ गया है, जहां मुसलमानों को जालिम या मुल्क की आबादी बढ़ाने वाले के तौर पर पेश किया जाता है, या फिर घुसपैठिए बताकर इनके कत्ल को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। और जब किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग भी होती है तो सही ठहराते हुए
लोग इसे आम या तो मामूली समझने लगते हैं। द कश्मीर फाइल्स के बाद आपने देखा होगा कि थिएटर्स में एंटी मुस्लिम नारे लगाए गए, मुसलमानों को गालियां दी गई और इस फिल्म को वजीर आजम मोदी ने सराहा। फ्रंटलाइन मैगजीन के मुताबिक ये फिल्म बंगाल की सियासत पे बीजेपी टीएमसी नफरत को भड़का सकती है, जहां मजहबी कार्ड खेला जा रहा है ताकि ममता बनर्जी को हिंदू मुखालिफ दिखाकर आने वाले चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। बंगाल फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये तमाम फिल्में भारत भर में देखी जाती है। फिल्म के डायरेक्टर अतुल अग्निहोत्री से जब पूछा गया कि हिंदुओं पर हो रहे जुल्म सितम पर फिल्में बनाते हो, मुसलमानों की नस्लकशी पर क्यों नहीं, इस पर तो वह खामोश हो गया, क्योंकि गुजरात फाइल्स भी बनाई जा सकती है। आपको यह भी बताना जरूरी समझूंगा कि जब परजानिया में गुजरात फसाद में मुसलमानों पर जुल्म पुलिस की जानिब से ढाए जाने के कुछ सीन रखे गए तो फिल्म पर ही पाबंदी लगा दी गई। बहरहाल मुंबई फसाद, हाशिमपुर कत्लेआम, दिल्ली फसाद, मुजफ्फरनगर फसाद, तकरीबन 10,000 फसाद जो इस मुल्क में आजादी के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ किया जा चुके हैं, अब भी जारी है। अब तो गांव के नाम भी बदले जा रहे हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की मुहिम चलाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र का ऐलान भी किया जा रहा है। यह सब कुछ खुलेआम किया जा रहा है। अब तो वोट चोरी के जरिए सत्ता की कुर्सी हासिल की जा चुकी है। बहरहाल बंगाल फाइल्स एक और नफरती फिल्म है जिसकी चर्चा हो रही है। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कहते हुए बंगाल को बदनाम करने की एक साजिश कहा है। जो भी हो, लेकिन जिस तरह चारों तरफ से मुसलमानों को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मुसलमान इससे लाइल्म है, इसे अफसोस ही कहा जा सकता है। इन्हें अपने ही मसाइल से फुर्सत नहीं, अब दुश्मनों की क्या खाक खबर रखेगा। बहरहाल जितना आसान समझा जा रहा है उतना आसान नहीं है। मुसलमानों के अतराफ में मुसलमानों को लेकर क्या हो रहा है इसकी खबर जरूरी है। इस तरह की लापरवाही की कीमत बड़ी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि मुल्क में अब देश विरोधी लोग ज्यादा सरगर्म हो चुके हैं, हर जुर्म को मुसलमानों के माथे पर मारने की फिराक में रहते हैं। लिहाजा मुज़ाकरे तबसरे साजिशों को लेकर बयानात की जरूरत है। हमारे नबी ने हमें बेयार मददगार नहीं छोड़ा, हर मुश्किल हालात का हल बताया। मस्जिद मीडिया का किरदार निभा सकती है, हक बोले, सच बोले और आवाम को हकीकत से आगाह करे, वरना इतनी गहरी नींद माशरे की तबाही की वजह जरूर बन सकती है, क्योंकि तुम्हें उस जुर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो आपने किया ही नहीं। क्योंकि तारीख के वो औरात अब मुसलमानों का पीछा कर रहे हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए, जिसका मुकाबला शायद इस दौर का मुसलमान कर पाएगा, मुश्किल जरूर लग रहा है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।